तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में दूसरा चैप्टर बहुपद। हालांकि इस चैप्टर का हम लोग 7 वीडियोज बना चुके हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है इस चैप्टर की 8वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले के वीडियोज में हम लोग अब प्रश्नावली 2.3 के सवाल नंबर 2 तक करवा चुके थे। यह प्रश्नावली, ये जो है सवाल, ये प्रश्नावली 2.3 के सवाल नंबर 3 है, ठीक है, जो कि आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं कि आप जो भी इस वीडियो में देखते हैं इसका PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आप चाहो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं और PDF का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सवाल आपके सामने है। एक यहाँ पर बहुपद दिया गया है और यहाँ पर इसका अधिकतम घात वो 4 है। इसका मतलब चतुर्थ घातीय बहुपद है, क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है, 4 है। अब आप लोगों को हम कभी बताए थे कि एक घातीय बहुपद के शून्य संख्या 1 होती है, द्विघातीय बहुपद के शून्य संख्या 2 होती है, त्रिघातीय बहुपद है तो शून्य को अधिकतम संख्या कितनी होती है, 3 होती है, बता रहे थे ना। अगर ये चतुर्थ घातीय बहुपद है तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। कितने होगी, 4 होगी। चतुर्थ घातीय बहुपद है तो इसका मतलब इसके कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। अब लेकिन 4 शून्यक इसके होंगे, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इतना इतना के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, यानी जितने भी इसके शून्यक है सभी शून्य को ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक इतना और इतना, मैंने 2 शून्यक आपको पहले से दे दिया है। चलो एक आपको हिंट्स मिल गया, कम से कम 2 शून्यक पहले से बता दिया है। आपको उसका जो बचा और 2 शून्यक है वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए यहाँ तक जब बात समझ में आई तो अब शुरू करते हैं। आप लोगों को हम एक थ्योरी पढ़ाए थे, आपको याद होना चाहिए। थ्योरी ये पढ़ाए थे कि यदि किसी बहुपद का एक शून्यक ए है तब उसका गुणनखंड, अगर मान लीजिए कोई शून्यक है, ठीक है, इसका शून्यक जो है वो इसका एक शून्यक है, यहाँ पर गुणनखंड लिखे थोड़ा आपको बताना चाहेंगे। अगर कोई बहुपद है, उस बहुपद का एक शून्यक मान लीजिए -a है तो इसका एक गुणनखंड ऑटोमेटिक x प्लस क्या होता है, a हो जाता है। पढ़ाए थे ना थ्योरी में। अगर किसी बहुपद का अगर किसी बहुपद का अच्छा चलो ध्यान दीजिए। अगर किसी बहुपद का एक शून्यक -a है तो उसका एक गुणनखंड क्या हो जाएगा, x प्लस a हो जाएगा। अगर वही किसी बहुपद का एक शून्यक प्लस में, प्लस लिखा रहता है, अगर a है तो उसका एक गुणनखंड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, x माइनस a हो जाएगा। ऐसा हम आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ तक बात समझ में आई। आपको हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं कि यदि किसी बहुपद का एक शून्यक मालूम है, वो शून्य का नाम क्या है, -a है, तो उसका एक गुणनखंड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, x प्लस a हो जाएगा। समझे मेरी बात। और फिर कोई अगर बहुपद है उसका एक शून्यक माइनस में, अगर है सॉरी माइनस में प्लस में, तो उसका एक गुणनखंड माइनस में हो जाएगा, यानी x माइनस a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये चीज आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। लेकिन ये चतुर्थ घातीय बहुपद है तो हम इतना जान रहे हैं कि इसके कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। तो ये तो आपको थोड़ा सा पीछे की चीजों को याद दिला दी। अब देखिए, अब होता ये है कि इसके 2 शून्यक दिया है, तो अब 2 शून्यक की मदद से इसके और 2 शून्यक कैसे निकाला जा सकता है, हम इसको देखिए सिखाना चाहते हैं। हम फटक से हिसाब बना सकते हैं, लेकिन हम सिखाने के लिए इस पर चर्चा किए। अब एक और छोटा सा उदाहरण पर हम चर्चा करेंगे ताकि आपके सवाल बेहतर उस समझ में आ सके। क्योंकि बहुत विद्यार्थी की कुछ सवाल आपको भारी लगने लगते हैं, उनको लगता है कि कैसे बना दिए। आपको एक साधारण एग्जाम्पल देकर हम समझाने का प्रयास करेंगे। मैंने लिया 12, मैंने क्या ले लिया, 12 को हमने लिखा 3 गुना 4। मैंने क्या लिख दिया, 3 गुना 4। मैंने 12 को क्या लिख दिया, 3 गुना 4। चलो 12 की जगह पर हम एक और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। दूसरा उदाहरण हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 16। क्या ले लिया मैंने, 16। और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 4 लिख सकते हैं। या आप इसको ये लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब हमारी इच्छा हुआ इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना में 4। क्या दिक्कत है, यानी हम ये जानते हैं कि 16 का 4 गुणनखंड निकल सकते हैं। यहाँ पर 2 था,
यहाँ पर 3 हो गया। हम 34 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुना 2 है ही, इसको भी आप 2 गुना 2 लिख सकते हैं क्या, तो भी इसका मान क्या आएगा, 16 के ही बराबर आएगा। तो इस ये जो हम बता रहे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जानते हैं कि 16 का चारों गुणनखंड हम निकाल सकते थे, लेकिन उसने मान लो कितना मैं आपको कहा कि हम 2 शून्य बताएंगे, 2 गुना 2 है और 2 आप ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो मान लीजिए आपको इस शून्य 2 आपको मालूम था पहले से, अब 2 और आपका निकालना है। अगर मान लीजिए आपने 4 निकाल लिए तो 4 का फिर से खंडन करिएगा तो 2 गुना 2 निकल जाएगा, तो टोटल 4 गुना खंडन नहीं निकल जाएगा। वही चीज यहाँ पर है, मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। देखो मान लो 4 का एक गुणनखंड 4 दिया आकेगा और उसका दूसरा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अगर मान लीजिए उसका 2 गुणनखंड दे दिया है, आपसे पूछेगा इसका और 2 गुणनखंड निकालिए, तो उसका बच्चा खोचे इसके मदद से नहीं निकाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए गुणनखंड इसका 16 4 दिया है, तो एक दूसरा गुणनखंड 4 होगा, और 4 से 2 को निकालना तो इसका फिर खंडन करिएगा तो 2 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से उसके जितने गुणनखंड होगा उतना निकाल सकते हैं। वही बात है यहाँ पर, ये बहुपद है, चतुर्थ घातीय बहुपद है, तो इसके 4 शून्य होंगे, लेकिन 4 शून्य में से 2 शून्य हमको पहले से दे रखा है, तो 2 शून्य दे रखा है तो 2 शून्य और ज्ञात करना है। तो आप क्या करिएगा, अब यहीं पे और हम आज तौर पर पूरा बता के आपको समझाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 16 का जो है ना, मान लीजिए 16 का हमको मालूम है कितने गुणनखंड होंगे, 4 गुणनखंड होंगे, लेकिन हमको मालूम नहीं कि कौन कौन होंगे। तो हमें समझने के लिए मैंने क्या लिखा कि चलो इसके 2 गुणनखंड हमको कम से कम मालूम है, 2 गुना 2 हमको मालूम है, तो हमको तो अभी 2 गुणनखंड और नहीं निकालना है। हमको मालूम है कि 4 होगा, लेकिन वो 4 कौन कौन होगा ये मालूम नहीं है। तो चलो आपको समझने के लिए उसने कहा कि हमारे पास 2 गुणनखंड है, एगो 2 है एगो 2 है, समझे मेरी बात। अब पहले दोनों को मैंने आप गुना कर लीजिएगा, इस दोनों को गुना करिए तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये 4 आएगा, जितना भी आएगा गुना करके चलिए ना आएगा जी, ये 4 से 16 में भाग दे दीजिएगा, इस 16 में भाग दीजिएगा तो फिर 4 चौक 16, 4 बार में कट गया, यानी कि इसका जो एक और 2 गुना 2 तो है ही ना, इसका एक और नया गुणनखंड बन के क्या आया, 4। लो ये 2 गुणनखंड तो पहले था ही, इसका एक नया गुणनखंड और बन के क्या आया, 4। लेकिन हमको तो 2 शून्य और ज्ञात करना है, तो इसका फिर से खंडन कर देंगे। इसका जब फिर से खंडन करेंगे, 2 गुना 2 तो पहले से मालूम था ही, आई दोनों को गुना करके इसमें भाग देते, नया गुणनखंड हमको 4 मिला। अब इसका फिर से खंडन कर देंगे तो 2 गुना 2, तो लो 4 गुणनखंड मिला कि नहीं। वही बात यहाँ पर है। अब उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि 2 शून्य दिया है, पहले इसको गुना करके गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे, और गुणनखंड से इस बहुपद भाग देंगे तो एक नया गुणनखंड निकलेगा, और गुणनखंड का फिर से खंडन कर देंगे तो 2 और नया नहीं निकल जाएगा। अब बात समझ में आई। बोले सवाल जटिल है, लेकिन हम जिस तरह से बता रहे, अगर आप हमारी बात को अगर समझिएगा तो सवाल आपका जो भी जटिल कहते हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जटिल मानते हैं वो जो समझते हैं सीरियस होके समझिए, कोई जटिल नहीं है। हम छोटे छोटे उदाहरण देकर आपको क्लियर कर दिए। चलिए अब आते हैं हम अपने सवाल पर, तो चलिए इसको डिलीट करते हैं। चलिए तो यहाँ पर इसको हल करना प्रारंभ करते हैं। तो लिखेंगे हम लोग, चूंकि इसका नाम आप चाहो तो पी एक्स रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, माना कि, मान लीजिए पहले माना कि पी एक्स क्या दिया है जी, क्योंकि बहुपद हम पी एक्स करते हैं, वो क्या है आपका 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस 5, ये दिया हुआ है। तब लिखने वाले चूंकि px बोले तो मैंने ये पूरा वाला, px बोले तो ये पूरा, अब इतना क्यों बोलते रहेंगे बार बार, चूंकि px के 2 शून्यक ये दिया हुआ है, 2 शून्य दिया है √5/3, और तथा वो क्या दिया है माइनस में √5/3 है। चूंकि px के 2 शून्यक इतना और इतना है, तो इसलिए px का एक, या तब लिखेंगे इसलिए px का एक गुणन खंड, जानता क्या क्या होगा जी, वो हो जाएगा x माइनस में √5/3 गुना, या तथ्य लिख सकते हैं। तो इसलिए px के 2 शून्य के तो 2 गुणनखंड भी निकलेंगे जी, इसलिए px के 2 गुणनखंड x माइनस √5/3 तथा x प्लस √5/3 होंगे। समझे मेरी बात।
अब कहोगे सर जी समझे नहीं, फिर समझाते हैं। अभी तुरंत चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे थे कि अगर कोई बहुपद px है, उसका शून्यक अगर a है तो उसका गुणनखंड x माइनस a हो जाता था। तो यहाँ एगो शून्यक ई वाला है प्लस में, तो माइनस में एगो हो जाएगा, एगो पहले से माइनस होता है, एगो प्लस में ना आ जाएगा। अगर दो शून्यक है तो उसका दो अलग अलग गुणनखंड भी हो गया। अब वही बात जो उदाहरण दिया था 16 पर, अब ये दोनों को गुना करेंगे तो एक नया गुणनखंड बन जाएगा, और उससे भाग दीजिएगा तो फिर एक नया गुणनखंड बन के आ जाएगा, और उस गुणनखंड का खंडन कर दीजिएगा, लो इस बहुपद का 4 गुणनखंड 4 शून्यक दिख जाएगा। तो चलिए ये दोनों शून्य की मदद से हमने 2 गुणनखंड का क्या किया, प्राप्त कर लिए। लिखेंगे इसलिए लिखेंगे गुणनखंड बराबर, तब आखिर ये तो हुआ अलग अलग गुणनखंड है जी। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो लिखेंगे इसलिए एक गुणनखंड बनाना हो तो एक गुणनखंड बराबर गुना करिए x माइनस √5/3 गुना, पर ये दोनों गुना करेंगे तब एक फिर गुणनखंड बन जाएगा, और उस गुणनखंड से उसमें क्या करना होता है, हम लोगों को भाग देना होता है। देखिए तो देखिए 2 अलग अलग गुणनखंड है, जैसे वहाँ 2 गुना 2 था ना 16 का जी, उसको गुना करके हमने एक गुणनखंड 4 बना लिया था, उस 4 से उसमें फिर क्या किए 16 में ही भाग दे दिए, तो फिर उसका एक नया गुणनखंड बन के आया था, और उस नया गुणनखंड का फिर से 2 टुकड़ा किया था, 4 गुणनखंड उसका मिल गया। समझे कि नहीं मेरी बात, वही काम है। 2 अलग अलग गुणनखंड, तो इसको गुना करेंगे तो एक नया गुणनखंड आपके पास बन के आएगा। तो एक गुणनखंड बराबर हो जाएगा इतना गुना इतना, एक क्या आपको वहाँ पर एक है x प्लस में √5/3, ये दोनों गुना करेंगे तब एक नया गुणनखंड बन जाएगा। इससे भाग दे के फिर एक इससे एक फिर से नया गुणनखंड क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो गुना करना शुरू करते। अब गुना कैसे करेंगे, तब तो बेसिक बात है, यहाँ है a माइनस बी, यहाँ है a प्लस बी, बीच में गुना है। याद करो कौन सूत्र का प्रयोग होगा, कुछ याद आया आप लोगों को, गुना करना है। एक सूत्र होता है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, सूत्र होता है। वही सूत्र के यहाँ पर सेट करना है। तो इस सूत्र को देखिए, यहाँ जो ए है आपका a है, ये आपका समझो क्या हो गया b, ये a है आपका हो गया b, बिल्कुल इस रूप में सेट है ना। तो सेट करते हैं, सूत्र होता है a स्क्वायर, माने हम करेंगे x स्क्वायर, घटा तो घटा लिखेंगे, वहाँ यहाँ लिखता था b स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे √5/3 का क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ तो x स्क्वायर तो रहेगा ही माइनस में, लेकिन रूट स्क्वायर कट जाएगा था जगह 5/3। लो ये हो गया नया गुणनखंड, ठीक है। कौन नया गुणनखंड, ये दोनों गुना करते इतना गुणनखंड आ गया। अब इसी गुणनखंड से इस बहुपद में क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देने के बाद आपके पास एक फिर से नया गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा, और जो भी नया गुणनखंड होगा उसका फिर से खंडन करिएगा तो 2 और नया आपको शून्यक मिल जाएंगे, काम हो जाएगा। पहले थोड़ा सा बड़ा है, पर आप ध्यान समझिएगा तो कहीं कोई भारी वाली बात नहीं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, तो दिक्कत नहीं तो चलिए पेज भर गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अभी वो गुणनखंड है जिसका 2 शून्यक ऑलरेडी हम लोग पहले से जानते ही हैं। अब इससे इस बहुपद में भाग देंगे तो एक और नया आपका गुणनखंड मिलेगा, उस गुणनखंड का खंडन करके 2 जो आप और नए शून्य ज्ञात कीजिएगा, तो कुल मिलाकर तब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 तो ऑलरेडी पहले मालूम है, तो वो नया गुणनखंड चलिए प्राप्त करना चाहते। चल तो अब हम भाग देना प्रारंभ करते हैं। चलिए अब इससे हम इसमें भाग देना प्रारंभ करते हैं। अब भाग कैसे देना है, पिछली वीडियो जहाँ आपको तोड़ तोड़ के भाग देने को बताए हैं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा फास्ट में बताएंगे तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें कितना से गुना करे कि 3x⁴ आ जाए। सबसे पहले तो x स्क्वायर खाली है तो हम तो 3 दे देंगे पुराने के लिए, और x स्क्वायर देंगे, ये देंगे जी। अब 3x स्क्वायर गुना इतना करिए, थोड़ा रफ में फटाफट गुना कर। देखो यहाँ पे x स्क्वायर और माइनस में 5/3 है, ये ना जी। इसमें गुना कितना से करेंगे 3x स्क्वायर से, तो गुना करेंगे यहाँ एक छिपा हुआ तो 3x⁴ तो हो जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ पे जब गुना करेंगे तो उस समय इसी क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि गुना करेंगे तो बाटे में तो कटेगा जी। तो उस समय आ जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर गुना 5 हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये ना का जी। तो लो यहाँ पे आपका 3x⁴ माइनस 5x स्क्वायर यहाँ लिखेंगे जी जाति के सामने 5x स्क्वायर। अब ऐसे करो, यहाँ पे करेंगे माइनस, यहाँ पे करेंगे प्लस, ये सब कैंसिल, आपका बचा ऊपर में क्या चीज 6x3। अब इसको देखिए क्या होगा, मैं प्लस में माइनस में तो घटा होगा, प्लस बचेगा 3x² माइनस में 10x माइनस में 5। ध्यान रखिएगा, अगर कुछ मिस्टेक होता है बताइए, क्योंकि कुछ देखो बनाते समय किसी से भी मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा।
यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर वही बात, 6x क्यूब पुराने के लिए हमको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 6 देना पड़ेगा, और सिर्फ क्या देंगे, x देंगे। अब फिर वही काम आप गुना करिएगा फटाक से 6x किस में, पूरा में x स्क्वायर माइनस 5/3 में। इस बार जब गुना करिएगा तो हो जाएगा 6x क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा। जब इससे गुना करने के बाद आएगा तो कटेगा 2 बार में जी, 2 पंचे 10, इसमें x खाली 10x, ये ना होगा जी, आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आएगा 6x क्यूब और माइनस में 10x, यहाँ पर है जी। लो यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर जाएगा प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल है, ऊपर माइनस ये हो गया प्लस, अब कैंसिल हो गया। आपके पास सिर्फ क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस में 5 बचा जी। आप यहाँ पर सिर्फ क्या दोगे, 3 दोगे। अब 3 से गुना करोगे, अब गुना उतना है कि आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे जानते क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस से 5 हो जाएगा, आप लोग कटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस करेंगे, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो क्या गया शेषफल 0, शेषफल क्या गया 0। अब देखिए, चूंकि आप लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, भाज्य बराबर, याद करो पिछले क्लास से, भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक भागफल जोड़ क्या आता है, ये सब आप चौथे पांचवा से पढ़ते हुए आते होंगे, ठीक है। ये सूत्र तो हम लोग जानते हैं, भाज्य होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये होता ही है। अब असल में लेकिन भाज्य क्या है जी, तो भाज्य हमारा है px, भाज्य क्या है, तो छोड़ो px का है लिखेगा, जब हमारे पास बहुपद दिखे तो वही लिखो। तो भाज्य की जगह पूरा लिखना पड़ेगा, क्या है आपका जी, वो है 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 5 इज इक्वल टू, कुछ बातें हो रहे पीछे पढ़ा रहे थे तो क्या आंसर रहा है जी, भाजक। भाजक क्या है, जिससे आप भाग दिए थे, नहीं इससे भाग दिए थे, वो है आपका x स्क्वायर माइनस 5/3, 5/3 इंटू, भाई गुणक में तो इंटू होता है, यहाँ पे गुना लिख दिए, फिर इंटू में अब लिखेंगे भागफल। अभी तो भाजक आपने लिखा है, गुना में भागफल, भागफल 3 आपका है, वो क्या 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 3। अब देखो इसको हटा सकते हैं क्योंकि इसका कोई काम नहीं, तो रफ में बताए थे इसे। चलो अब देखिए, अब प्लस शेषफल, तो शेषफल यहाँ पे क्या है, 0 है। अब 0 को जोड़ो या न जोड़ो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसा कहा गया कि जब शेषफल 0 आता है ना, उसका भाजक उस बहुपद का क्या कहलाता है, गुणनखंड कहलाता। अब यहाँ पर ये 0 को हटा दो, माने खत्म हो गया, तो इतना गुना इतना, यानी कि ये और ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। और आपको बताए थे जैसे 16 पर, 16 का अगर गुणनखंड निकलता है 4 गुना 4, तो इसका आप ऐसे फिर कर सकते हैं 2 गुना 2, इसका भी 2 गुना 2 कर सकते हैं। वही बात ये है, इसका 2 शून्य हम लोग पहले से जानते हैं। अरे इसका 2 से पहले से जानते, किताब इसने दिया था, √5/3 माइनस √5/3। इस गुणनखंड का और 2 खंडन होता है, वो हम पहले से जानते हैं। ये जो नया गुणनखंड है, इसका 2 और शून्य का अलग अलग क्या होगा, वो मालूम हमें नहीं, वही ज्ञात करना। माने इसका हम ऑलरेडी जानवे करते 2 पहले से, इसका नहीं जानते थे, अब निकालने जा रहे हैं। और जैसे 16 का पहले 2 गुणनखंड जानते तब 4 को जान गए, उसी प्रकार से पहले हमने इसको 2 गुणनखंड के रूप में प्राप्त कर लिए। इसका 2 गुणनखंड हम लोगों को पहले से मालूम है। अरे शून्य के मदद से गुणनखंड प्राप्त किए थे। अब एक नया गुणनखंड है, लेकिन इसका शून्य क्या है ये हमको मालूम नहीं है, यही तो अब मालूम करना है। तो बार बार अब इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखेंगे अब 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 से, नहीं समझे। अब इतना माने इसका गुणन शून्य का पहले से जानते हैं, तो बार बार उसके साथ लिखने की कोई जरूरत, हम चाहे इसको साथ साथ लेकर चल सकते हैं। चलो हम साथ ही साथ लिख सकते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। आप क्या करो, ये x स्क्वायर माइनस 5/3, अब इसका खंडन करेगा तो ऑटोमेटिक इसका 2 शून्य निकलेगा कि नहीं, हमको लगता है वही बेस्ट है। अलग से डायरेक्ट इसका निकाल लो, नहीं समझे मेरी बात। जैसे 4 निकलेगा, 4 का अलग से नहीं निकाल के बता सकते हैं क्या। तो हम लोग क्या करने वाले, लिखेंगे अब 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 से चलना शुरू की। क्यों, क्योंकि देखिए इतना का गुणनखंड निकालना था, इतना गुणनखंड इतना और इतना निकल गया है, और इसका 2 शून्य हमको पहले से मालूम है, इसका मालूम नहीं था, तो वही तो निकालने जा रहे हैं। अब शून्य के निकालने का आप सबको पता क्या करते, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 बराबर क्या मानेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए उसके बराबर शून्य मानना पड़ता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व थोड़ा सीधा रफ में कर लें,
चलिए इसको हम थोड़ा सा रफ में करके समझने का प्रयास करेंगे, समझो मेरी बात। पहले यहीं से प्रयास करो, तुरंत वहां जाने की क्या जरूरत है। इसमें आप क्या करो, 3 को कॉमन ले लो। क्या हो रहा है यहाँ पर, आप 3 को कॉमन लो। अरे भाई 3 कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पे खाली एक्स स्क्वायर, और 3 से भाग देंगे 6 में, कितने बार लगेगा, दो बार में लगेगा, 2x हो जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे 3 में, कितने बार में लगेगा, 1 बार में। बराबर तो पहले से क्या शून्य है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 बराबर शून्य बटे, जो गुना में 3 गुना में ना जी, वो चला जाएगा बटे में। यानी आपके पास एक सुंदर सा साफ सुथरा एक द्विघात बहुपद जैसा दिख गया जी, 2x प्लस 1 बराबर शून्य। देखो इसका डायरेक्ट शून्य निकालना संभव नहीं था, उसका 2 शून्य की मदद से गुणनखंड ज्ञात करके दूसरा गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब लेकिन इसका तो शून्य ज्ञात करना संभव है, क्योंकि हम इस टाइप का सवाल शुरू में बना चुके हैं। आराम से ज्ञात कर लो, कैसे करते रफ में, याद है कुछ? अब उतना नहीं करेंगे, आप लोग समझदार हो गए हैं, फटाफट करते हैं। एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस में 1 सही कैसे, देखो एक्स मिलकर 2x हो जाएगा, और गुना करके इसमें 1 छिपा हुआ, तो 1 गुना 1 एक्स स्क्वायर ना हो जाएगा, बराबर क्या है, शून्य है। अब यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे 1 कॉमन आएगा तो x प्लस 1 ही ना बचेगा, बराबर क्या है, शून्य है। यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 इंटू लिखेंगे हम लोग x प्लस 1 बराबर शून्य। लो यदि करके x का मान निकाल लीजिए, लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर शून्य तो x और माइनस 1 हो जाएगा जी। यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 1 बराबर शून्य तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो x और माइनस 1 हो जाएगा जी। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, नहीं समझा तो चलिए समझ गए। देखो इस बहुपद के 2 शून्य हम पहले से जानते थे, 2 शून्य और जानना था। लो ये जान गए, x बराबर -1 और -1, यानी x बराबर 2 का और आंसर निकल क्या चीज, -1 और -1। और इसका 2 शून्य हम तो पहले से यानी किताबें से हमको मालूम है, ठीक है। लिखेंगे अंतिम में अतः px के, px बोले तो पूरा वाला, अतः px के सभी शून्यक कौन कौन होगा जानते हैं, कौन कौन होगा, एक होगा √5/3 कोमा, एक होगा माइनस में √5/3, एक होगा माइनस में 1, और उसका क्या लिखेंगे, और -1 है। अतः px के सभी शून्य कितना, इतना, इतना और इतना है। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। चलिए बात समझ आए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आपका सवाल नंबर 4 है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, ये मान लिया अगर px है और इसमें हम gx से भाग देते हैं, अब gx क्या वो हमको मालूम नहीं है, gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रम से इतना और इतना आते हैं। ये नहीं ये भागफल है, ये आपका क्या है, शेषफल है, तो हमें कहता है gx ज्ञात करिए, ठीक है। तो gx ज्ञात करना है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको हल करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे माना कि px बराबर, जिसमें भाग तो उसको px का तो क्या है जी आपका x³ माइनस में 3x² प्लस में x प्लस में 2, ये ना जी। अब gx इसमें और कुछ दिया है, देखिए भागफल को हम लोग कहते हैं qx, भागफल को क्या कहते हैं हम लोग, यहीं पे लिखते हैं तथा qx, जिसको भागफल कहते हैं, भागफल और शेषफल क्रम से। तो भागफल कितना दिया है, वो दिया x - 2 दिया है जी, कोमा, और शेषफल को हम लोग क्या कहते हैं, rx कहते हैं, शेषफल को rx। तो शेषफल कितना दिया पहले से, -2x प्लस में 4, ये दिया है ना। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना gx क्या आपका व्हाट, माने ये 3 चीज दिया हुआ है, gx आपको क्या करना है, निकालना है। अब कैसे निकाले, समझो मेरी बात, देखिए लिखेंगे हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है भाज्य बराबर, क्या होता है तुरंत बताए थे जी, भाजक गुना
भागफल जोड़ शेषफल, ये हम जानते हैं कि नहीं, शेषफल बताइए। और भाजक हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, पी एक्स कहते हैं, बराबर। भाजक को क्या कहते हैं, जी एक्स कहते हैं, जिससे भाग उसको जी एक्स कहते हैं। गुना भागफल को क्यू एक्स कहते हैं, शेषफल को आर एक्स कहते हैं। अब इसमें से ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, हमको जी एक्स मालूम है, तो लो जी एक्स तो निकालना है। तो क्या करो, इसी को आप सॉल्व करिए, जैसे सॉल्व नहीं करते जी, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ याद आया, देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, पी एक्स, ये आर एक्स प्लस में उधर से इधर आ जाएगा, तो माइनस में आर एक्स होगा कि नहीं, बोलो। अब बराबर तब क्या बच गया, जी एक्स गुना में क्यू एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। हमें तो जी एक्स निकाले, तो जी एक्स को अलग करने का हम प्रयास करेंगे। अभी भी जी एक्स के साथ में क्यू एक्स है, तो उसको क्या करेंगे, भगाएंगे, यानी पी एक्स माइनस आर एक्स तो यहाँ पे है ही, इसके बट्टे भी जो क्यू एक्स है गुना में, उसको इधर भेज दो, बट्टे में आ जाएगा जी, गुना से बट्टे में जाता है बराबर कुछ साइड, तो उस साइड से इधर ना आ गया, तो गुना में था, इधर आके बट्टे में चला गया, उधर आपका क्या बचा, जी एक्स। लो अब बात समझ आई, अब बात समझ में आई, नहीं समझ में आ रहा है जी, समझ में आ रही बात। ये जी एक्स को नहीं छोड़ दिया तो गुना में तो इसके बटे में आया। अब आप इसी को फाइनली अच्छा लगने के लिए जी एक्स बराबर ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स माइनस आर एक्स, वही चीज जो है लिखा हुआ, कुछ नहीं किया है, अब बटे में क्यू एक्स। देखो अभी भी जी एक्स बराबर इतना अभी वही है, कल अच्छा लगने के लिए इधर से उसको इधर कर दिया, ठीक है। अरे भाई जी एक्स बराबर अभी इतना है, तभी तो जी एक्स उतने है, मैंने इसको इधर लाया, उसको उधर कर दिए, इसमें चिन्ह बदलने की कोई जरूरत है, दोनों ने एक दूसरे का अदला बदली कर दिया है, तब चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लो अगर बदलता है, चलो इधर आके माइनस हो गया, उधर जाके माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस, तो काहे लोग उतना दिमाग लगाते हो, सीधा जब दोनों का अदला बदली करते तो चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आते हैं सॉल्व, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे बराबर, तो अब हमको जी एक्स निकालना शुरू कर देना है। अब जो भी इसका मान आएगा सॉल्व करके क्या निकलेगा, आपका जी एक्स ही निकल जाएगा। तो पी एक्स का मान क्या है, तब आराम से हिसाब लिखिए, क्या है आपका पी एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 2, है ना जी, घेर दे इसको, घटा घटा करके आर एक्स लिखना है, तो देखिए आर एक्स दौड़ के ये आर एक्स क्या है, माइनस 2x प्लस में 4, यही ना है। फिर बट्टे लिखो, ये बराबर यहाँ नहीं यहाँ दो, क्यू एक्स का मान देखे ना आप लोग यहाँ से, एक्स माइनस 2, ये ना जी। चलिए फिर आप क्या करो, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 2, अब माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस 2x माइनस गुना प्लस माइनस 4, बटे में क्या आ जाएगा जी, x माइनस 2। अब यहाँ तो आएगा नहीं, थोड़ा सी इधर जगह एडजस्ट करें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लगता है नहीं हो पाएगा, चलो प्रयास करते हैं, ठीक है। हम चाहेंगे इसको नेक्स्ट पेज पे ले लें, चलो यहीं पे एडजस्ट करते हैं, तो बराबर इसको सॉल्व करें जी। आप क्या करो, एक्स क्यूब 10 का 10 लिख दो, माइनस 3x स्क्वायर भी लिख दो, प्लस लिख दो, अब नहीं, अब देखो ई एक्स और 2x एक जाति के ना हो गया जी, ये दोनों जुड़ के क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर 3x हो जाएगा। अब देखो ये अंक है, ये अंक है, तो प्लस 2 से माइनस 4 घटेगा, तो सीधी सी बात, माइनस में 2 बचेगा, हो गया। अब बटे में क्या आपका x माइनस 2, ले अब भाग देना शुरू करिए, जैसे भाग देने के लिए बताए थे। अब नीचे से वाला में ऊपर वाला में भाग दीजिएगा, जो भी मान निकलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, जी एक्स कहलाएगा। बात समझ में आई, तो यहीं पे हम एडजस्ट अब करिए लेते हैं। आप x माइनस 2 से भाग दीजिए, क्या चीज, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से, ठीक है। हमें लगता नहीं कि यहाँ पर आएगा, चलो प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, एक्स स्क्वायर, तब एक्स स्क्वायर गुना एक्स करेंगे तो यहाँ एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर गुना 2 तो हो जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर होगा। यहाँ पर यहाँ ऐसे यहाँ प्लस करेंगे, ये वाला क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पे तो कटेगा नहीं, तो माइनस में एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस में 3x बचेगा, माइनस में 2 लिख दिए। ठहरो अब समझिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस दीजिए और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ x दीजिएगा, क्या कि x गुना x करेंगे तब माइनस एक्स स्क्वायर होगा जी, लेकिन x गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस 2x प्लस होगा, सॉरी यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, होगा कैंसिल। यहाँ पर घटाएंगे तो खाली x बचेगा, x माइनस 2, सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे जगह नहीं है, एकदम भाग लगेगा ना।
और 1 से भाग लगेगा पूरे हो जाएगा। 1 से -2 आएगा, ये क्या हो गया आपका, यहाँ माइनस यहाँ करेंगे प्लस, इससे पर क्या आ गया 0, यानी कि पूरा पूरी कट गया। तो इसका जो यही आपका जो कट के निकल गया फाइनल आंसर क्या आ गया यही, ठीक है, यही आपका जी एक्स हो गया। लेकिन इसलिए जी एक्स बराबर क्या है, आप कट के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। बात समझ आई, बात समझ में आई तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट सवाल है एक एक्सरसाइज का, वो है बहुपदों पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स और आर एक्स। सब पता है पी एक्स क्या भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये क्या है शेषफल के। कहते ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा ये सब को देखिए। देखिए सबसे पहले आपको संतुष्ट कर दो कि ये सवाल कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। इस टाइप का सवाल नहीं के बराबर ही पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग कहेगा सर बता दीजिए फिर। चलिए संतुष्टि के लिए बताते हैं। और एक बात और बताते हैं, इसका कोई निश्चित आंसर भी नहीं होता। उदाहरण का तो अपने मर्जी से लेने के लिए तो कुछ भी हम दिखा सकते हैं ना, इसलिए बोल दे ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में कहीं पूछे नहीं जाएंगे। चलो संक्षेप में कुछ आप लोगों को कुछ जानकारी दे देते हैं। 1 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है घात पी एक्स बराबर क्या है, घात क्यू एक्स। देखो तो ये जो 1 नंबर की बात है, घात पी एक्स बराबर घात क्यू एक्स, हाँ ये दोनों बराबर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत लिखेंगे तो यहाँ पे लिखता है कि तथा इतना और इतना, तो उदाहरण कथा देने के लिए जी, तो ये संभव, हाँ इसको हम ले सकते हैं। लिखेंगे यह अपने हिसाब से बोले ना, यह सही है, ये क्या है सही है, क्योंकि इसका जो उदाहरण होगा जानते हो क्या हो सकता है, वो हो सकता है जानते हैं, जिससे आप भाग दीजिएगा, जिसमें भाग दीजिएगा वो ले लीजिएगा आप क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 4। समझो मेरी बात। तो इसमें आप भाग पी एक्स बराबर, 1 मिनट उदाहरण दे रहे, पी एक्स बराबर आप मान लीजिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस में 4, तो इसके साथ उस समय जी एक्स जो है वो आप खाली एक्स स्क्वायर ले लीजिएगा, तो घात दोनों का बराबर ना आया, लेकिन इससे इसमें भाग लग सकता है, तो इसका मतलब सही था। अब आते सवाल नंबर 2 पर, वो क्या वहाँ पर घात, यहाँ पर लिखा क्यू एक्स, ये लिखा है जी, अब बराबर यहाँ पर फिर लिखा है घात आर एक्स। देखो मतलब क्यू एक्स का घात और आर एक्स का घात बराबर हो सकता है क्या, नहीं ये गलत है। लिखेंगे यह सही, यह सही नहीं है, यह संतुष्ट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए उदाहरण अगर हम आपको देना चाहें, उदाहरण अगर हमसे आप लोग लेना चाहें तो देखिए सबसे पहले अगर क्यू एक्स निकालते हैं, ठीक है, तो क्यू एक्स मान लो अगर है आपका एक्स माइनस 4 कुछ भी है, तो ठीक है, तो आर एक्स का मान एक्स माइनस 2 कुछ भी, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ एक्स है तब तो फिर भाग लग जाएगा जी, अगर एक्स यहाँ भी एक्स यहाँ भी है तब तो भाग लग जाएगा, और शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है कम होता है, तो ये तो बराबर हो गया। तो भाई कभी भी जिसको इसको भाजक कहते हैं, आई है आपका शेषफल, भाजक और शेषफल कभी भी बराबर नहीं होता है। ये पिछले चैप्टर पहला चैप्टर में पढ़ा दिए थे ना कि शेषफल का मान हमेशा भाजक से क्या होता है छोटा होता है, तो कभी बराबर हो सकता है हाँ, लेकिन यहाँ पर भाजक और भाज्य वो बराबर भी हो सकते हैं, क्योंकि हम बराबर बराबर से भाग दे सकते हैं, लेकिन शेषफल कभी भी भाजक के बराबर नहीं हो सकते। यही सब सेटिस्फाइड करना है और कोनो विशेष वाली बात नहीं है। अब एक और सवाल बचा है, अगर आप उसको भी देखना चाहते तो देख ही लीजिए, सवाल नंबर 3, ठीक है। सवाल नंबर 3 में है घात आर एक्स बराबर 0। हाँ ये सही है जी, आर एक्स का घात 0 हो सकता है, शेषफल 0 नहीं हो सकता क्या, ये सही है, कोई खास नहीं है, सब ऐसे हो गया, समझे किन में, तो रहने दीजिए। सुनो मेरी बात, तो घबराने की जरूरत, अगर आप लोग समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी अब कहते रहने ही दो, ज़्यादा बात क्या कर। अब लास्ट में बताएंगे इसका एक ऐच्छिक भी है, उस एक्सरसाइज से बहुत ही कम प्रश्न पूछ जाते हैं, नहीं एक बार पूछ जाते हैं, कभी कभार गलतियों से दे देते हैं, तो हम लोग एक्सरसाइज को छोड़ते हैं, ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। और आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि बधाई हो कि आप लोगों को कम से कम 2 चैप्टर कंटिन्यू समाप्त हो चुका है। फिर मिलेंगे तीसरे चैप्टर में फिर नए जोश और जुनून के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।
आज 2 चैप्टर फाइनली हो गया वीडियो के माध्यम से।